नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटी का एक टॉपिक। इससे पहले हमने डिस्कस किया था प्रेसिडेंट और आज हम डिस्कस कर रहे हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो पहले देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन से आर्टिकल्स हैं जो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 71 तक जो हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। हमने इससे पहले वाली जो पॉलिटी की वीडियो थी उसमें डिस्कस किया था कि जो आर्टिकल 52 से आर्टिकल 62 है वो है रिलेटेड प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो उससे आगे जो आर्टिकल है 63 to 71 वो है आपका वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब अकेले अकेले आर्टिकल को अगर थोड़ा सा देखें हम, आर्टिकल 63 में वाइस प्रेसिडेंट होगा इंडिया का, ऐसा कहा गया है। आर्टिकल 64 में द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड शैल नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन जो वर्ड है यहाँ पर एक्स ऑफिशियो, इसका मतलब है कि जो भी पर्सन वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वही ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। हमने कल डिस्कस किया था ना कि पार्लियामेंट जो है उसके अंदर दो हाउस हैं, एक है लोकसभा एक है राज्यसभा। इन दोनों हाउस में, लोकसभा में और राज्यसभा में, एक पर्सन प्रिसाइड करता है इन सभी मीटिंग्स को जो वहां पर होती हैं हेल्ड। लोकसभा में उस पर्सन को कहते हैं हम लोग स्पीकर और जो राज्यसभा में होता है उसको हम कहते हैं चेयरमैन। जो पर्सन भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो ऑटोमेटिकली राज्यसभा का क्या बन जाएगा, चेयरमैन बन जाएगा ऑटोमेटिकली। वाइस वर्सा नहीं हो सकता, मतलब कि जो भी चेयरमैन बना लेंगे ऐसा नहीं, लेकिन जो भी वाइस प्रेसिडेंट बनेगा वो चेयरमैन बन जाएगा राज्यसभा का। और लोकसभा का जो स्पीकर होता है वो लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो इलेक्ट करते हैं, वो चूज करते हैं। ठीक है, वो अलग है। आर्टिकल 65 द वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शंस ड्यूरिंग कैजुअल वैकेंसीज। जब भी वैकेंसी होगी प्रेसिडेंट के ऑफिस में तो वाइस प्रेसिडेंट एज प्रेसिडेंट वर्क करेंगे, ये आर्टिकल 65 में कहा गया है। आर्टिकल 66 में कहा गया है कि इलेक्शन कैसे होगा उनका, इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में। ठीक है, और आर्टिकल 67 देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, उनकी टर्म के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 68 में कहा गया है कि अगर कोई टर्म पूरी हो जाती है 5 साल के बाद, उसको वैकेंसी को फिल कैसे करना है दोबारा, इलेक्शन के बारे में बताया गया है आर्टिकल 68 में। ठीक है, और इसमें एक लाइन देखो आप लोग, द इलेक्शन टू फिल ए वैकेंसी क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द डेथ, रेजिग्नेशन और रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड एज सून एज पॉसिबल। यहाँ पर एज सून एज पॉसिबल लिखा गया है और प्रेसिडेंट में 6 months लिखा गया है, वहां पर जब हम वो आर्टिकल्स पढ़ रहे थे तब। आर्टिकल 69 एवरी वाइस प्रेसिडेंट शैल मेक एन ओथ और अफर्मेशन ऑन एंटरिंग अपॉन हिज ऑफिस बिफोर द प्रेसिडेंट और सम पर्सन, ओथ के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 70 जो है प्रेसिडेंट के फंक्शंस इन अदर कॉन्टिजेंसीज, कैसे वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट के फंक्शंस को परफॉर्म करेंगे। आर्टिकल 71 में कहा गया है मैटर्स रिलेटिंग टू और कनेक्टेड विद द इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है जी, और तो ये कुछ आर्टिकल्स थे जो बताए गए हैं, हमने डिस्कस कर लिए इनके बारे में कि आपको यहाँ पर भी दिए गए हैं आर्टिकल की 63 से लेकर 71 तक थे, हमने कर लिए ये। ठीक है, इससे आगे जो है आपका कि वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है, हम लोग साथ साथ में प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं ताकि आपका जो प्रेसिडेंट वाला टॉपिक है वो भी रिवाइज साथ साथ में हो और कंपैरिजन साथ साथ में हो, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो देखते हैं, देयर इज नो डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होते वाइस प्रेसिडेंट के, और ना ही इलेक्शन डायरेक्ट हुए थे प्रेसिडेंट के। इनको भी एक इलेक्टोरल कॉलेज चूज करता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होगा देखते हैं। इन इलेक्टोरल कॉलेज, ये सेकंड वाला पोर्शन देखो, इन इलेक्टोरल कॉलेज of vice president both elected and nominated members of both the house of parliament take part in presidential election. Nominated members are not a part of the electoral college. Means आपको मैं यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, अगर समझाऊं अगर, तो क्या है कि जो वाइस प्रेसिडेंट, वीपी लिख रहा हूँ यहाँ पर और यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए पी लिख रहा हूँ, जो वाइस प्रेसिडेंट है उसको इलेक्ट करती है लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसके जितने भी मेंबर होंगे, अब इसमें इलेक्टेड भी आ गए, नॉमिनेटेड भी आ गए, ये सभी चूज कर लोगे आप। सभी मेंबर्स चूज करेंगे वाइस प्रेसिडेंट को, इलेक्टेड भी और नॉमिनेटेड भी।
अगर हम प्रेसिडेंट वाले पोर्शन पे आए तो यहाँ पर क्या था, इनको चूज करते हैं लोकसभा प्लस राज्यसभा, लेकिन सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स, नॉट नॉमिनेटेड, सिर्फ इलेक्टेड, प्लस स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, इनके भी इलेक्टेड मेंबर थे, प्लस 2 यूटी थी, एक कौन सी थी दिल्ली, एक कौन सी थी पुडुचेरी, इनके भी इलेक्टेड मेंबर थे। इन सभी के मैं यहाँ पर ई लिख रहा हूँ इलेक्टेड के लिए, इलेक्टेड मेंबर थे। ठीक है, ये प्रेसिडेंट के हैं लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जो स्टेट्स में विधानसभा हैं सभी में उनके इलेक्टेड मेंबर्स, और दिल्ली और पुडुचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स, जो यूटी हैं सिर्फ 2। और वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स, नॉमिनेटेड भी और इलेक्टेड भी। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस आपको मैंने क्लियर कर दिया कंपैरिजन करके, ताकि आपको याद रहे। यहाँ पर यही लिखा गया है कि स्टेट्स का कोई इलेक्शन में रोल नहीं है, वो सब कुछ यहीं पर लिखा गया है, मैंने आपको वो वैसे ही बता दिया। अब इसमें देखो एक बात और कह रखी है यहाँ पर, ये भी आप देख लो, लास्ट वाला पॉइंट है ये, एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग below given categories of people elect the vice president, the mode of election hence is termed as indirect election, वो आपको बताई दिया मैंने वैसे। द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन यूज्ड इन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है देखो दोस्तों, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है, हम लोग वोट देते हैं, मान लो कि अभी लोकसभा के लिए इलेक्शन हुए, हम लोगों ने वोट दिए कि कांग्रेस हो गई, या फिर बीजेपी हो गई, या फिर आप हो गई, या फिर समाजवादी पार्टी हो गई, जेडी हो गई, जो भी पार्टीज हैं सभी पार्टी हम लोग वोट देते हैं, किसी कांग्रेस को दे दिया, किसी ने बीजेपी को दे दिया, किसी ने आपको दे दिया, पार्टी को वोट, हर एक की अपनी चॉइस है, वो उसमें हम डेमोक्रेसी में किसी को फोर्स नहीं कर सकते। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में क्या होता है, मान लो कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए 2 कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट है ए, एक कैंडिडेट है बी, एक कैंडिडेट है सी मान लो, और एक कैंडिडेट और मान लो डी। तो थोड़ा सा दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं डी। चलो, अब कोई भी पर्सन जब वोटिंग के लिए जाएगा, मान लो कि इस पर्सन का नाम है, कुछ भी सपोज कर लो, आप सपोज कर लो कि राम नाम है इसका, राम वोटिंग के लिए गया, उसने कहा कि मेरी पहली चॉइस है, मैं वहां पर 1 2 3 4 लिखूंगा ना, तो आप ध्यान से रखना कि मेरी पहली चॉइस है कि ए वाइस प्रेसिडेंट में मैं पहली वोट देना चाहता हूँ ए को, दूसरी मेरी वोट देना चाहता हूँ मैं डी को, तीसरी मैं वोट दे रहा हूँ अपनी बी को, और चौथा प्रेफरेंस है मेरी सी। वोट उसकी एक ही है, लेकिन उसने अपनी वोट में प्रेफरेंस बताई है कि या तो मुझे पहले नंबर पे अगर मैं पसंद करता हूँ तो मैं ए को करता हूँ, दूसरे नंबर पे पसंद करता हूँ मैं डी को, उसे थोड़ा कम पसंद करता हूँ मैं बी को, उसे थोड़ा कम पसंद करता हूँ मैं सी को। एक वोट थी, लेकिन उसने अपनी प्रेफरेंस दे दी, जैसे हम करते हैं ना, हम कह देते हैं ना कई बार कि पहले मुझे कुरकुरे पसंद है, फिर मैं लेज पसंद करता हूँ, उसके बाद अगर थोड़ा नीचे आए तो मुझे जो नमकीन वगैरह है वो ही पसंद है। तो क्या है हमारी प्रेफरेंस, अगर कुरकुरे मिलते हैं ठीक है, लेज ले आना, लेज मिलती है ठीक है, नमकीन ले आना। तो यहाँ पर ए सबसे पहली प्रेफरेंस है उसकी, राम की, उसकी फिर बी है, डी है, फिर बी है, फिर सी है। इसके बाद श्याम मान लो, श्याम कहता है कि जी मेरी पहली प्रेफरेंस है डी, दूसरी प्रेफरेंस है मेरी ए, तीसरी प्रेफरेंस है मेरी सी, और चौथी प्रेफरेंस है मेरी बी। तो ऐसी प्रेफरेंस दे सकते हैं वहां पर जितने भी कैंडिडेट होंगे, जो सभी मेंबर्स होते हैं वो। अब बाद में क्या होगा, जिस भी मेंबर्स, मान लो कि 2 पर्सन्स हैं जो सबसे हाईएस्ट पे हैं, ठीक है, एक के हैं 35% वोट्स, एक के पास है मान लो आप लोग 32% वोट्स, और उसके बाद बाकी जो दूसरे कैंडिडेट्स होंगे वो रिमूव हो जाएंगे, जो फर्स्ट 2 वाले ये रह जाएंगे। अब इनकी जो बाकी ये राम या श्याम है, इनकी जो पहली प्रेफरेंस है, अगर वो सबसे नीचे है, मान लो कि वो 4th 5th नंबर पे चल रहे हैं कैंडिडेट, तो वो प्रेफरेंस उनकी छोड़ दी जाएगी, जो उनकी सेकंड प्रेफरेंस है उसको चुन लिया जाएगा। मतलब सिंगल वोट उन्हें दी थी, लेकिन उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से जो कैंडिडेट सबसे ऊपर होंगे उनको रखा जाएगा, और जो बाकी दूसरे कैंडिडेट उन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस दी होगी, वो अगर कैंडिडेट को उनको बिल्कुल ही कम वोट्स मिल रही होंगी तो उनको रिमूव कर दिया जाएगा। ऐसा होता है, ठीक है, वोटिंग काउंट के टाइम पे कह रहा हूं मैं, रिमूव करने वाली बात को। तो ये होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये आपको बता ही दिया मैंने कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा, ठीक है। अब वाइस प्रेसिडेंट बन कौन सकता है ये देख लेते हैं। पहली बात, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ये हमने उसमें भी देखा था, 35 ईयर्स एज भी होनी चाहिए। सेम मेथड कहां पर था, प्रेसिडेंट वाले में, कंपैरिजन करते चलो ताकि आपको याद हो जाए दोनों। उसके बाद क्वालिफाइड होना चाहिए राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट में क्या था, वहां पर क्वालिफाई होना चाहिए लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। ऐसे याद करोगे कंपैरिजन करके, ज्यादा याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट,
ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर लोकसभा राज्यसभा, किसी का मेंबर नहीं होना चाहिए। वो आपको मैंने वहां पर भी सेम था, यहाँ पर भी सेम है। ठीक है जी। थर्ड पॉइंट देखते हैं, ही आल्सो इज नॉट अलाउड टू होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये वहां पर भी था कि कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो पर्सन है वो होल्ड ना करता हो जो प्रेसिडेंट बनना चाहता है। और ये सेम यहाँ पर है, गवर्नमेंट के अंदर सेंटर पे हो या फिर स्टेट में हो या कोई लोकल अथॉरिटी हो, वो कहीं पर भी कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना होल्ड करता हो। यही हमने पढ़ा था जब हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ रहे थे तब। ठीक है, तो सेम ही है मतलब। उसके आगे नेक्स्ट स्लाइड देखो, द फॉलोइंग पीपल आर आल्सो क्वालिफाइड टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सिटिंग प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लड़ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सिटिंग वाइस प्रेसिडेंट लड़ सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन, गवर्नर ऑफ स्टेट हो गया, एमपीज, एमएलए, सब कुछ सब लड़ सकते हैं। टर्म क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया कि 5 साल के लिए बनते हैं, उसके पहले रिजाइन दे सकते हैं, वो इनकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी। इसके आगे नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट स्लाइड, द अदर वेज वेर वैकेंसीज क्रिएटेड इन द ऑफिस ऑफ, कैसे जो है वहां पर वैकेंसी बन सकती है। 5 साल पूरे हो जाएं तब इलेक्शन हो सकते हैं, रिजाइन कर दे वो या फिर उनको रिमूव कर दिया जाए। किसी भी सिचुएशन में वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, या उनकी डेथ हो जाए या फिर इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर किया जाए कि जो इलेक्शन है वो धांधलेबाजी से किया गया है। पावर और फंक्शन क्या है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हम पहले ही कर चुके हैं। इन दिस कैपेसिटी पावर और फंक्शन सिमिलर हैं जो स्पीकर के पास होते हैं लोकसभा के, हमने डिस्कस ही कर लिया। और इसके अलावा he acts as a president when a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, removal, death or otherwise। जब भी प्रेसिडेंट का ऑफिस खाली पड़ जाएगा और इलेक्शन अभी नहीं हो रही हैं, चाहे प्रेसिडेंट को रिमूव किया गया हो, चाहे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दिया हो, चाहे उनकी डेथ हो गई हो, चाहे कोई भी कारण हो, तब वहां पर जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो एज एक्ट करेंगे एज प्रेसिडेंट। ठीक है, इनके पास ये पावर होती है। When the sitting president, next slide, sitting president is unable to discharge his functions due to absence, illness or any other case, the vice president discharges his functions until the president resumes his office। ठीक है जी, ये सेम ही चीजें जो हमने वहां पर की हैं वही यहाँ पर कहा गया है। उसके अलावा the election of a president as election of a person as a vice president cannot be challenged on the ground that the electoral college was incomplete। मतलब कि जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था परसों भी कि 543 सीट्स हैं लोकसभा के अंदर। ठीक है, अब मान लो कि 540 सीट्स फिल हैं, 2-3 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, जो उनके एमपीज थे उनको रिमूव कर दिया गया फॉर सम रीजन, और वहां पर दोबारा इलेक्शन होने वाले हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि देखो जी पहले ये 3 इलेक्शंस करो फिर जाकर 543 यहाँ पर होंगे फिर जाकर हम वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जितने वहां पर एमपीज होंगे, चाहे वो राज्यसभा के हों चाहे वो लोकसभा के हों, जितने भी होंगे उनकी वोटों के आधार पर वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर लिया जाएगा। और बाद में आप इस चीज को कोर्ट में लेकर नहीं जा सकते कि उस टाइम पे तो 3 सीट्स खाली थी लोकसभा की या फिर कुछ सीट्स खाली थी राज्यसभा की, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और लास्ट वाला पोर्शन है, ये पॉइंट है हमारा ये, इफ द इलेक्शन ऑफ अ पर्सन एज वाइस प्रेसिडेंट इज डिक्लेयर्ड वॉइड बाय द सुप्रीम कोर्ट, एक्ट्स डन बाय हिम बिफोर द डेट ऑफ सच डिक्लेरेशन द सुप्रीम कोर्ट आर नॉट इनवैलिड। मतलब अगर उनके इलेक्शन को वॉइड भी घोषित कर दिया जाता है, मतलब उनको वॉइड घोषित कर दिया उनके इलेक्शन को कि ये तो जी धांधलेबाजी से इलेक्शन हुआ है, मान लो 2 मार्च को कर दिया, तो 2 मार्च से पहले पहले जो उन्होंने काम किए होंगे अपने ऑफिस में 1 मार्च को या फिर 30 अप्रैल को, जो भी पहले काम किए होंगे उनको आप वॉइड नहीं मान सकते, वो काम उनके सही होंगे, उनको माना जाएगा। उनको आप उनके इलेक्शन को धांधलेबाजी से घोषित कर रहे हो लेकिन वो काम ऐसे के ऐसे रहेंगे। तो ये एक छोटा सा टॉपिक वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हम लोग पोल टीवी टॉपिक्स के हिसाब से कर रहे हैं ताकि वो एक सीरीज में चलती रहे। हिस्ट्री भी हम सीरीज में चला रहे हैं, पहले मॉडर्न कर लेते हैं, फिर एंशिएंट कर लेंगे, फिर मेडिएवल कर लेंगे, या जैसे भी ठीक लगेगा आप लोग उसको बता सकते हो मुझे। या फिर किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, कोई सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, वो आप लोग ईमेल कर सकते हो या फिर डीएम कर सकते हो इंस्टा पे, वो आप बता सकते हो क्योंकि चैनल पे आप लोगों के लिए वीडियो बनाई जा रही है तो आप सजेशन दे सकते हो। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।